Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes again. Today we are going to do a practical question on accounting for non-profit making organizations. So let's start it. It's a full-fledged question on accounting. So this is the question. Let's read out. From the following receipts and payment account. See, receipts and payment account for non-profit making for organizations is like cash book or you can say trial balance. जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस पिक करके, इसी तरह हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और वी कैन से इट एज अ कैश बुक, राइट. इसमें सभी वो एंट्रीज हैं जो भी कैश आया और जो भी कैश पेमेंट हुआ. ओके. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ अ क्लब के लिए ये है. एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006. See, here is the ending is 31st December 2006. It means they are following a calendar year, January to December, right? So there will be no complications for us. And the balance sheet as on that date, of course. Okay. पहले हम क्या करते थे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, then we make to use balance sheet, right? But now we are making balance sheet and income and expenditure account, that is same as profit and loss account. नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, इंटरेस्टेड होती है प्रॉफिट या लॉस जानने में, बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती हैं होलसेल, दे आर इंटरेस्टेड इन लाइक नोइंग सरप्लस और डेफिशिएट अमाउंट दे आर हैविंग, and so that they can make arrangements for the future, for the survival or for the running of their business. Okay, this is the receipts and payment account. These are the balances we have, and we have additional information also. Okay, I have make only the adjustment format for this income and expenditure account for the year 2006 ended and balance sheet. And one thing we also need to make is either they are giving a capital fund on this or on additional information, otherwise we have to make the old balance sheet as on 1st December 2006. Okay, or you can say 31st December 2005. Okay, so let's do it. See, अगर हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा जाए बनाने के लिए, देन वी डोंट नीड दिस बैलेंस शीट, नाइदर old one nor new one, right? But if they are asking for the balance sheet also, then we need to find out the old capital, right, to make the new one. ओके, एंट्री होती है ना लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल दिस मच, रिजर्व दिस मच, उसमें प्रॉफिट या लॉस हम एडजस्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं उसकी, राइट. सो इसमें भी हम इसी तरह काम करेंगे. देखिए, यस, सो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है. इसमें अगर कोई बैलेंस था पहले से, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होता है एंड लास्ट बैलेंस यहाँ पे होता है, राइट. सो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है एट द मतलब 31st December 2006 को, और ये 1st January 2006 को बैलेंस है. इट मीन्स बैलेंस ये जो हमारा कैश रहा होगा, आइदर कैश और बैंक बैलेंस, राइट. इधर कोई ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो वी कैन एज्यूम इट एज कैश और वी कैन एज्यूम इट एज बैंक बैलेंस ऑल्सो. सो दिस इज द ओल्ड बैलेंस, ठीक है. फर्स्ट हमने वर्किंग नोट बनाना है, ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है, राइट. तो उसमें हमारा ये जो बैलेंस है, ये हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2005. अब यहाँ पे हम बैलेंस शीट है तो यहाँ पे हम बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कुछ भी लिख सकते हैं. आई एम राइटिंग कैश बैलेंस, दैट इज 250. ओके, सो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमारा ओल्ड ईयर का लास्ट बैलेंस है. ओके, सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं, ये इस साल रिसीव हुए हैं, राइट. अभी हम सब्सक्रिप्शंस के लिए पहले एक बार
एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं. ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें जो दी हुई है, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹25. ओके, सो मतलब हर साल उनके सिर्फ 50 ही मेंबर हैं, जो भी एसोसिएशन है, क्लब है, और उनकी एनुअल फीस जो है, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो कितनी है, ₹25. ओके, सो इट इज 1250, राइट. ये जो है हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन 1250 होनी चाहिए, 25 मल्टीप्लाई बाय 50. नाउ व्हाट आर दे सेइंग, ये तो इन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन बता दी कि हर साल की सब्सक्रिप्शन इतनी होती है, राइट. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2005 वर 300. ओके, पहली बात तो ये इस साल रिसीव हुई होगी या कुछ भी है वो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे. अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट्स आई हैं पिछले साल की 2005 से रिलेटेड 250 आई है, इस साल से रिलेटेड 1000 आई है, 2007 एडवांस में भी आ गई है, कुछ 200 आई है, राइट. यहाँ पे हमें अलग अलग मेंशन है, तो हमारे थोड़ा सा और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है एक तरह से. अदरवाइज हमें ये अमाउंट इकट्ठा दिया होता. ओके, और हमें क्या कंसिडर करना है, अब हमें पिछले साल तो देखिए हमारे इन्होंने बताया हुआ है कि 31 दिसंबर 2005 पे 300 आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी. सब्सक्रिप्शन क्या होती है इन फर्म्स के लिए, एक तरह से इनकम होती है, गॉट इट. सो इट इज एन आउटस्टैंडिंग इनकम. ओके, सो आउटस्टैंडिंग इनकम है, दैट मीन्स इट इज एन एसेट एट दैट टाइम. ओके, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हाउ मच, दैट इज 300. ओके, ये एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर ली फिलहाल. नेक्स्ट इज ऑन 31 दिसंबर 2006, ये अभी जो करंट ईयर के लिए हमें पूछा जा रहा है उसी की एडजस्टमेंट है. सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू 100, सैलरी पेड इंक्लूडेड 100 फॉर द ईयर 2005. ओके, पहली बात तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इस दिन लास्ट डे पे जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दैट इज अ लायबिलिटी. वी शिफ्टेड टू द बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर. बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2006, वी आर राइटिंग ओवर हियर आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज ₹100. क्लियर, this is done. And salary paid, salary paid is an expense, income and expenditure account, remember. Salary paid included 100 for the year 2005, it means salary paid. Okay, salary on this side. Okay, 1200 we are paying out, और इसमें से वो क्या कह रहे हैं, ₹100 जो है 2005 का पे किया हुआ है हमने, राइट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज, सैलरीज गिवन है कितनी, 1200. ओके, बट लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, राइट, आउटस्टैंडिंग फॉर 2005, दैट इज ₹100. दे आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज पेड. ओके, ₹100 जो हमने पिछले साल के लिए पे किया, यानी इस साल के लिए कितना पे किया है, दिस मच. ओके, एंड और क्या बोला उन्होंने, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी रह गई है इस साल के लिए ₹100, यानी इस साल की जो हमने ये पे किया है स्टिल. ओके, लेट्स डू दिस हियर, एंड प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर 2006, that is also 100. So here again it will come 1200, but outstanding for this 2006 is 200, and outstanding for this also, मतलब लास्ट ईयर में भी हमारे पास क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो एक एक्सपेंस की तरह हमारी लाइबिलिटी बन के रह गई होगी, दैट इज ₹100. ओके, वी एडजस्टेड ओवर हियर, यहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट जो 1200 हमने पे किया उसमें से 100 जो है वो लास्ट ईयर के लिए था, और 100 जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया इस बार का. ओके, सो इन दिस एडजस्टमेंट वी आर डन on 1st January 2006, it means starting of this current year, right. The club owned
लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू दिस, फर्नीचर दिस एंड बुक्स दिस. सी, जब ये इकट्ठे इस तरह से दिए हुए हैं, दीज आर द एसेट्स. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग इतनी थी, क्लब है ऑब्वियसली, फर्नीचर मेंटेन करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, दे आर मेंटेनिंग मे बी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थ्री राइट नाउ. सो वी आर टेकिंग दीज थ्री एसेट्स एज ऑन 31st March 2005. और यू कैन राइट डाउन लाइक नो, बैलेंस शीट में हम लास्ट डेट ही लिखेंगे, बट दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस एंड वी आर सेटलिंग इट लाइक एसेट्स. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 2005 में रहे होंगे ना ये एसेट्स. ओके, फर्नीचर that is 600 and books are also assets for them. Okay, 500. ओके, क्लियर है. अब पहले एक बार इसमें और देख लेते हैं. कोई हमारा ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट सारी देख ली हैं, सब एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं. ओनली वी हैव टू पुट दीज बैलेंसेस. ओके, ये बैलेंस हमारा जा चुका है. क्लियर. इसमें हम 250 हमने अरेंज कर दिया उसमें. ओके, 2007 का एडवांस आया हुआ. ये हमारा, देखिए अब सब्सक्रिप्शंस को ही स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए उन्होंने बताया हर साल के लिए सब्सक्रिप्शन कितनी आती हैं, 1250. ओके, क्लियर है. इसमें से चाहे कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाए, कुछ जो है प्रीपेड हो जाए अगले साल से जैसे, ठीक है, तो हमारा टोटल जो है इतना ही आना है. क्लियर, समझे. जैसे कि अगर हम इसको टोटल करके भी लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई इतनी, ठीक है, माइनस करेंगे पिछले साल के लिए जो रिसीव हुई. क्लियर, ऐड करेंगे अगर इस साल के लिए कुछ रह गई, जैसे कि टोटल सब्सक्रिप्शन तो 1250 होती है ना, लेकिन इस साल तो हमें रिसीव हुई सिर्फ 1000, तो 250 ऐड करेंगे यानी कि. और अगर ये ऐड भी कर चुके हैं जैसे टोटल अमाउंट में, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रीपेड है, ठीक है, प्रीपेड हम क्या करते थे, ट्रायल P&L बनाते थे तो उसमें कुछ प्रीपेड होता था तो लेस करते थे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करते, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते थे. सेम दैट वे आउटस्टैंडिंग अगर 250 सब्सक्रिप्शन रह गई है आपकी, तो ये ऐड कर दोगे. ओके, इतनी ही है इस साल की. अगर आप इस सबको ऐड करके लिखते हो पहले, ओके, तो आप ये भी माइनस करोगे पिछले साल का और लेस करोगे प्रीपेड, ये वाला भी माइनस करोगे. क्लियर. तो हम सीधा सीधा जब इसमें हमें अलग अलग दिया ही हुआ है तो वी कैन टेक दिस वन एज लाइक दिस, राइट. सो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस फॉर 2006. दैट इज हमने 1000 पे की है, सॉरी पे नहीं किया है, सॉरी, रिसीव हुई है हमें. ओके, इनकम है हमारी. एंड ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो हमारी, देखिए टोटल हमारी कितनी रहती थी, 1250 फॉर द ईयर. ओके, और 1000 ही रिसीव हुई है हमें इस साल के लिए, 2006 के लिए, यानी 250 जो है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है. ओके, सो वी गॉट दिस अमाउंट 1250 एंड आउटस्टैंडिंग. अब हमने बैलेंस शीट में यहाँ क्या लिखना है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, हमें क्या लिखना है. सी, पहले तो जो ये आउटस्टैंडिंग रह गई है, ओके, आउटस्टैंडिंग हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे. अगेन इट इज एन एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बैलेंस शीट. ओके, दैट इज 250. एंड वन मोर थिंग, 2007 की भी हम रिसीव कर चुके हैं 200 रुपीज. दैट मीन्स इट इज एन एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम यू कैन सी, राइट, एडवांस इनकम. सो देखिए, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होती है दैट इज एन एसेट फॉर अस, बट एक्रूड इनकम मतलब हम एडवांस इनकम रिसीव कर चुके हैं. ठीक है, यू कैन से एडवांस सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2007. So that is in liability for us 200. Clear? 200. हमने क्या किया, टोटल सब्सक्रिप्शंस में 250 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल के लिए, तो हम उसे बैलेंस शीट में लेके गए, यहाँ पे भी लिखा. ठीक है, इस साल हमें रिसीव हो गई है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ चुका है. ठीक है, हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया, हमने सिर्फ 2006 का ही अमाउंट पिक किया और उसका आउटस्टैंडिंग पिक किया. ठीक है, नेक्स्ट हमने जो रिसीव किया है 2007 के लिए, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ चुका है. ऐसा नहीं है कि उसकी एंट्री नहीं हो रही है, उसकी एंट्री हो चुकी है, बट हम बैलेंस शीट में उसको लेके जाएंगे एज एन एडवांस इनकम. ओके, नेक्स्ट है
दिस टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओके, हमने ओल्ड फर्नीचर को ही सोल्ड किया है। देखिए एक चीज और, जब भी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि ये चीज कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, या ये हमारा एसेट है बट इसको हम कैपिटल इनकम में मान रहे हैं, ठीक है, तब तो हम उसको कैपिटल में इनकम मानेंगे, अदरवाइज हम उसको रेवेन्यू में ही कंसिडर करेंगे, हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ ही डील करेंगे। ओके, सो इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट लाइक टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 100 रुपीज का फर्नीचर था हमारा, जो लास्ट ईयर फर्नीचर हमारा ये दिया हुआ है 600 रुपीज का, उसमें से सपोज करो 100 का कोई चेयर खराब हो गई या कुछ भी ऐसे लाइक दिस, वो हमने सेल आउट कर दिया 60 रुपीज में, यानी 40 का हमें लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड लॉस इज एन एक्सपेंस अगेन, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते थे इस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस में भी लॉस को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। Okay, you can show over here 100 minus this, that is 40. Okay, so this is done. एक और चीज, हम नया जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें हमारा फर्नीचर 100 रुपीज कम हो जाएगा। ओके, सो फर्नीचर जो है 600 है, न्यू बैलेंस शीट इज हियर, न्यू फर्नीचर 600 था, लेस कर दिया सेल आउट जो हमने किया है, दैट इज 100 का जो सेल आउट किया है, यानी 500 का ही हमारे पास बैलेंस रह गया है। ओके, नेक्स्ट इज रेंट रिसीव फ्रॉम द हॉल यूज, मतलब जो क्लब है मे बी उनकी इनकम कहाँ से आती है कि हॉल उन्होंने रेंट पे दे दिया एंड दे आर गेटिंग दैट। ओके, सो दिस इज एन इनकम, क्लियरली वी आर राइटिंग ओवर हियर बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, that is how much, 740 clear. Next is profit from entertainment, obviously they are providing entertainment ना, क्लब है, ठीक है, तो उसी से तो वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट that is 400. Okay, next is to sale of newspaper. अब सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, दिस इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग न्यूज़पेपर इन द एडजस्टमेंट्स, सो वी टेक इट एज अ रेवेन्यू टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर बाय sale of newspaper, how much, that is 100 rupees. Okay, so debit side is all done. Salaries we are done with adjustments. General expenses, okay, to general expenses, that is 300. To buy electrical charges, sorry, 200. Books, okay, books is a see they are talking about books. Okay, उन्होंने एसेट्स में बुक की बात की थी, सो इट इज अ कैपिटल पेमेंट, लाइक हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बुक्स पहले कितनी की थी, 500 में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे बुक्स ऑन इन द बैलेंस शीट 500 ओल्ड, ऐड कर देंगे एडिशन न्यू परचेज how much, 100 rupees, so it will be 600 in the balance sheet. Okay, books are done. Newspaper 400. Okay, yes, सेल किया था न्यूज़पेपर तो वो इनकम थी, अब न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस टू न्यूज़पेपर्स, दोज आर 400. postage also, to postage, that is 50 rupees. नेक्स्ट इज फर्नीचर भी परचेज किया है और ओके 250. सो हमने ये तो एडजस्टमेंट कर दी थी कि सेल आउट भी किया, बट हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐड करना है वैसे तो, बट यू कैन राइट डाउन हियर एडिशनल परचेज ऑफ फर्नीचर, दैट इज 250. ओके, दिस इज ऑल्सो डन.
टू बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का. सो इट इज लाइक कैश बैलेंस. हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे भी कैश बैलेंस एज्यूम किया था, यहाँ पे भी कैश बैलेंस एज्यूम कर लेते हैं. सो इट मीन्स दिस इज द कैश बैलेंस वी हैव एट द एंड ऑफ द ईयर. कैश इन हैंड you can say. Okay, so it is 500. So all are done, everything we should look, nothing to be left. Okay, all things are done. Now दिस आर बैलेंस शीट ऑन ओल्ड डेट. यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हम बैलेंस आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल. ओके, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं. ऑब्वियसली यही साइड ज्यादा है. यहाँ पे आपका जाएगा 11,650 एंड यहाँ आ जाएगा 11,550. सो दिस इज द कैपिटल, ओल्ड कैपिटल. ओके, वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट. कैपिटल वी कैन से राइट डाउन 11,550. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस आउट कर लेते हैं. वहां से चाहे लॉस वी कैन से आइदर सरप्लस और डेफिशिएट, जो भी होगा वो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे. राइट, सो यहाँ पे भी बैलेंस कर लेते हैं. थोड़ा सा ही फर्क है, आई थिंक 1200 ये भी इधर आ गया है. ओके, सो हियर वी हैव लाइक ओके 2090 या 2490 2490 and here we got 1290 and 500 1700 2190, right? So here we got 300 rupees as the balancing figure. So this is the surplus. See, these are the incomes and these are the expenses. Income are in excess of the expenditure. So this is the surplus amount, or we can say profit. Okay, we are not calling profit in the non-profit making organization. That is why we are calling it as a surplus balance, right? Surplus balance है, that means it is to be added in the capital, that is 300. Okay, so here we got 850 now. Clear? Okay, furniture, books, this. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वी आर डन, बुक्स वी आर डन. लैंड एंड बिल्डिंग हमने नहीं लिखा है अभी तक, लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख लेते हैं. दैट इज 10,000. उसमें कोई भी हमारा ना तो डेप्रिसिएशन है, ना कोई एडजस्टमेंट है, ना कोई न्यू परचेज है. सो वी राइट इट एज लाइक दिस. 10,000 फर्नीचर हो गया हमारा, 750, 600 बुक्स हो गई, 250 हमारी सब्सक्रिप्शंस हो गई आउटस्टैंडिंग. राइट, देन okay, 1250. Okay, here we have 1250, here we have 250 for this is for 2006, this is for 2007. and see, one thing is more over here. outstanding कितनी थी सब्सक्रिप्शन? 300. ओके, एंड हमने सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल के लिए रिसीव की, दैट इज 250, यानी 2005 की 50 रुपीज सब्सक्रिप्शन अभी भी रह गई है. ओके, क्लियर? तो वो इस साल की सब्सक्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस, दैट इज 50 रुपीज मोर. ओके, सब्सक्रिप्शन आ गई हमारी. क्लियर? नाउ एवरीथिंग, एनीथिंग एल्स? सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेड फॉर द लास्ट ईयर. ओके, ये हमने एडजस्ट कर लिया है. ओके, नाउ वी नीड टू जस्ट टोटल ऑफ दिस, बैलेंस इट. ओके, now you got the balance 12,150 on both sides, that is equal, right? 12,150. so
it is coming same. So we are right with the question what we have done. आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि इसमें हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. इट इज़ लाइक कैश बुक. ओके, इसमें सभी एंट्रीज हुई होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. आपको सब्सक्रिप्शन के टाइम में ध्यान रखना है. हमने पहली वीडियो में सब्सक्रिप्शंस कैलकुलेट करना भी सीखा था. ठीक है, तो आपको सिर्फ मेनली क्या याद रखना है कि करंट ईयर में, ठीक है, करंट ईयर की कितनी इनकम है, किस तरीके से उसको डील करना है. उसमें कुछ आपने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीजें आपने 11th में भी सीखी.